प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो साखी है मौजूदा सरकार की साखी है। तो साथ संगत जी, ऐसा क्या हुआ था जब एक सत्संगी ने बाबा जी को ये कह दिया, बाप तो बाप होता है और चाचा चाचा होता है। तो साथ संगत जी, ये साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का दर्शनों के बारे में पता लगता है, संगत को ये पता लगता है कि बाबा जी यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो सभी संगत उनके दीदार में वो जो है सड़क पर ही बैठ जाती है। तो क्योंकि वह अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए हमेशा तात्पर्य रहती है। तो साथ संगत जी, ये जो साखी है एक बुजुर्ग सत्संगी की साखी है जो बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठाने के लिए सड़क पर बैठ गया। साथ संगत जी, ये जो बुजुर्ग था इसने बड़े समय से बाबा जी से नामदान ले लिया था। तो एक दिन वह अपने घर में कहता है कि आज बाबा जी ये हमारी यहाँ पर जो सड़क है वहाँ से गुजरेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है फिर तो हम सभी जो है दर्शनों के लिए चलेंगे। तो वो कहता है हाँ हाँ, हम सभी ही दर्शनों के लिए चलेंगे। तो वो कहती है कि अगर बाबा जी ने गाड़ी ना रोकी तो जल्दी में चले जाएंगे तो फिर। तो वो कहता है तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से प्रेम करते हैं और वह भी हमारे दर्शन देकर जरूर चले जाएंगे, तो इसी प्रकार की चिंता मत कर। वो कहती है ठीक है। वो कहती है कि कब बाबा जी ने आना है। वो कहता है कि पता लगा है कि शाम को बाबा जी आएंगे। तो वह सभी परिवार वाले खुश हो जाएंगे कि आज बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठाना है। सत्संग जी, जब संगत को पता लगता है बाबा जी आने वाले हैं, वह पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। सब घंटा पहले ही वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब बाबा जी वहां से जाने लगे तो घंटा पहले ही वहां पर संगत जो है खड़ी हो गई। जब सेवादारों को पता लगा कि सभी संगत जहां पर बैठी है तो उन्हें बड़े ही प्यार से डिसिप्लिन से बिठाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी जहां से गुजरेंगे और आप सबको दर्शन दे के जाएंगे, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आराम से बैठ जाएंगे। वह सत्संगी जो था बुजुर्ग, वह कहता है हमें बाबा जी पर यकीन है, वह हमें दर्शन देने ज़रूर आएंगे और देखना यहाँ पर खड़े ज़रूर होंगे। तो सभी सत्संगी जो थे वो कहते हैं हाँ हाँ, बाबा जी भी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वह हमारे में दर्शन देकर ज़रूर जाएंगे। तो वह सभी खुश होने लग पड़ते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही जब बाबा जी की गाड़ी आती है तो वह जहाँ पर सत्संगी बैठे थे वहाँ पर रुकती नहीं है और वह स्पीड से चली जाती है, जिस कारण वह जो जितने भी वहाँ सत्संगी बैठे थे वह बड़े ही जो है हताश होते हैं। तभी वह बुजुर्ग जो उठकर आता है और कहता है बाप तो बाप होता है और चाचा चाचा होता है। और ये बात सुनकर सभी सत्संगी उसके मुख की तरफ देखने लग पड़े कि ये क्या कह रहा है। तभी वहाँ पर जब बाबा जी ने ये बात सुनी, आपको तो पता है बाबा जी सभी सत्संगियों के मन की जानते हैं और उनके कानों तक ये बात पहुंच गई, क्योंकि बाबा जी बड़ी करनी वाले हैं। वे हर अपने सत्संगी की तड़प और प्यार को समझते हैं। तभी 5 मिनट बाद बाबा जी की गाड़ी वहां पर वापस आई। ये देखकर सभी सत्संगियों के मन में उत्साह आ गया और सभी खुशी से जो है वहां पर बैठ गए। सबके मुख पर जो थी अजीब सी खुशी आ गई और सबकी आंखों में जो है वो आंसू आने लगे, खुशी के आंसू। तभी बाबा जी वहां पर गाड़ी रोकते हैं और वहां पर गाड़ी से उतरकर सभी सत्संगियों को हाथ जोड़कर जो है दर्शन देते हैं। तभी वो जो सत्संगी था, जो बुजुर्ग सत्संगी था, वह छम छम रो रहा था और कह रहा और चुप कर वहां पर बैठा था।
तभी बाबा जी उस बुजुर्ग के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने बाप पर शक था, तुमने मुझे बाप से चाचा बना दिया। तो वो सत्संगी कहता है नहीं मेरे सच्चे पातशाह। तो वो बाबा जी कहते हैं मैं सबकी जानता हूँ, मुझे सबके बारे में पता होता है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मैं तेरा बाप ही हूँ और मुझे पता था, इसी कारण मैं तुम सबको दोबारा दर्शन देने आया हूँ। तो वह बुजुर्ग जो था बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा जी ने उसे उठाया और गले से लगाया। बाबा जी कहते हैं अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, दर्शन तो दर्शन है और मैंने तो तुझसे मिलने आना ही था, तुम सुबह से मुझे याद कर रहा था, भला मैं तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वहाँ पर जितने भी सत्संगी थे वह बाबा जी की ये बातें सुन रो रहे थे। बाबा जी कहते हैं बेटा हर सत्संगी से मैं उतना ही प्रेम करता हूँ जितना सत्संगी मुझसे करता है, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सबसे मिलने के लिए जो उत्साहिता से मुझे तुमसे ज़्यादा थी। भला ऐसा हो सकता है कि मेरी संगत मेरा उल्लेख करे और मैं उन्हें दर्शन देकर उनसे मिलकर ना जाऊं। सभी संगत जो थी वो बाबा जी की बातों को सुनकर हैरान हो रही थी। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि भजन सिमरन करो और भजन सिमरन तुमने अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है। और दर्शन हो या ना हो, जो सत्संगी मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं हमेशा उसके पास रहता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो सत्संगी कहता है कौन सी बाबा जी आपकी शर्त है, हम आपकी सभी शर्तों को पूरा करेंगे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन किया करो, 2.5 घंटे सिमरन किया करो और मैं तो तुमसे यही कहता हूँ कि तुम सिमरन करोगे तभी ही तुम्हें वो सच्चा परमात्मा मिलेगा। और कभी भी जो है ये नहीं कहना कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ खबर रखता हूँ, तुम क्या करते हो, सिमरन करते हो या ना करते हो, ये मुझे सब जानकारी होती है। वह जो सत्संगी था वह कहता है बाबा जी आपने आज मेरी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा कैसे टूटने देता, भला एक बाप अपने बेटे की कभी उम्मीद को टूटने देता, अगर ऐसा टूट जाता तो कैसा होता। और बाप की बेटे की उम्मीदों से ही बाप की उम्मीदें होती हैं और मैंने भी तो तुमसे कई उम्मीदें लगाई हैं। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह हम आपकी सभी उम्मीदों को पूरा करेंगे। बाबा जी कहते हैं तुम लोग मेरी उम्मीदों को पूरा नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। तो वो कहता है सच्चे पातशाह हम कोशिश करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा कोशिश नहीं करनी है, सिमरन ही करना है और 2.5 घंटे सिमरन करना है। और जब तुम 2.5 घंटे सिमरन कर लोगे तभी तुम अपने आप को उस सच्चे परमात्मा से जा मिलाओगे। और जो सच्चा परमात्मा जो 2.5 घंटे सिमरन कर लेता है वह कभी दर्शनों का बारे में नहीं कहते, वह तो सिमरन में ही मिर्च को अपने पास पाते हैं और हम तब अपने पास पाते हैं। वह सत्संगी कहता है बाबा जी हम भी आपको हमेशा अपने साथ पाना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर भजन सिमरन किया करो, जितनी तुम्हारी कमाई ज़्यादा होगी तुम अपने सतगुरु के उतने पास होगे, दूर रहकर भी वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वह ये बातें सुन ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और कहता है मेरे सच्चे पातशाह हमें अपनी गलतियों का एहसास है, हमें कभी ये मत कहना कि हम आपके पास नहीं हैं, हम तो हमेशा ही आपके पास हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम तो हमेशा मेरे पास हो, मेरे दिल में रहते हो, क्या मैं तुम्हारे पास हूँ। तो वो कहता है सच्चे पातशाह क्या करें कि आप हमारे पास हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिर्फ भजन सिमरन किया करो, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। एक तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, दूसरा तुम हमेशा ही जो है अपना मन शांत रखा करो और गुस्सा मत किया करो, सभी से प्रेम किया करो। बाबा जी कहते हैं
बेटा जो हमेशा सभी से प्रेम करता है, सतगुरु उसके पास हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको भी 2.5 घंटे सिमरन करना होगा। और अगर बाबा जी को आप हमेशा ही अपने साथ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भजन सिमरन एक ऐसी ताकत है जो आपको अपने सतगुरु से जोड़ती है। और कई युगों से ये जो सिमरन चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो साध संगत जी, आपको भी हमेशा ही 2.5 घंटे सिमरन ज़रूर करना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही ये जानते हैं कि कौन उनका सत्संगी उनके दर्शनों के लिए तड़प रहा है। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।